अभी टेंडर की खत्म होने के कारण किसी कारण रोजगार जाए, हमेशा किसी को रोजगार हम नहीं देने का काम करेंगे, हम छीनने का काम नहीं करेंगे। वो कंपनी है वो काम भी कर रही है यहाँ पे, लेकिन अब भी बहुत सी हमारे पास भी कमेंट आते हैं, फोन भी कर देते हैं कुछ लोग, तो वो कैसे सुधरेगा भिवानी का? क्या लगता है आपको व्यवस्था बदलेगी? देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मैं सैनी धर्मशाला में खड़ा हूँ। सर्व समाज के द्वारा आज विधायक जी की बात करूँ या फिर नवनिर्वाचित जो प्रधान बने हैं उनका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन समारोह था। विधायक जी क्या कहेंगे? धर्मशाला और यहाँ पर काफ़ी सैनी समाज ने धर्मशाला यहाँ पे बनाई है, इसके लिए इन्होंने 36 बिरादरी को ये धर्मशाला देने की बात कही है। और दूसरी बात है कि कोई गरीब गुरबा व्यक्ति होगा तो ये निःशुल्क भी धर्मशाला को देने का काम करेगा। तो इस प्रकार की भावनाएं समाज में अन्यत्र भी यदि कहीं जाती है तो ये भी एक अच्छी बात होगी। और जो भाई इस काम में लगे हैं मैं उनका हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूँ। और जो समाज का काम करना चाहते हैं वे 36 बिरादरी को किसी भी अंग को दूर न समझे, सबको साथ लेके चलने का संकल्प लेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में भी सफलता प्राप्त। अच्छा, विधायक जी से बात करें और विधायक जी जहाँ हो वहाँ भवानी प्रताप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल आज सैनी समाज की ये धर्मशाला है, सर्व समाज के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया, अभिनंदन समारोह था। क्या कहेंगे यहाँ पर पहुँचे इस धर्मशाला में क्या नीड दिखे आपको? और समाज जिस तरीके से हर कोई आपको सम्मानित कर रहा है तो प्रेशर तो बन रहा होगा, क्योंकि सबके अब तो काम करने पड़ेंगे, हर कोई आपको इतना प्यार दे रहा है। देखिए, पूरा शहर हमारा एक परिवार है और परिवार के अंदर परिवार अपना बच्चों को बुलाता है, सम्मानित करता है, तो ये बड़े गर्व की बात, हर्ष की बात होती है हमारे लिए। और परिवार में हम आए और यहाँ जो छोटी मोटी समस्याएँ थी उन समस्याओं को भी सुना और जल्द ही जैसे धर्मशाला की समस्याएँ हैं, सीवरों की यहाँ समस्याएँ कुछ एक हैं और जल्दी सीवर की यहाँ हमारी बड़ी समस्या विकट रहती है, जल भराव की समस्या हमारी रहती है, लेकिन जल्द ही इनको हम इसका सुधार करने वाले हैं। और धर्मशाला के लेकर के जैसे जैसे जो आदेश होता रहता है, विधायक जी का हम सब मिल करके इसमें अपना अपना योगदान जल्दी पूरा करेंगे और सुंदर से एक भवन का निर्माण यहाँ हो जाएगा जो सर्व हमारे समाज के लिए काम भी आएगा और सार्वजनिक रूप से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ भी करेंगे। एक सफाई व्यवस्था की बात आती है, इंदौर की जो स्पेशली एक कमेटी है उसको आपने ठेका भी दे दिया, वो कंपनी है वो काम भी कर रही है यहाँ पे, लेकिन अब भी बहुत सी हमारे पास भी कमेंट आते हैं, फोन भी कर देते हैं कुछ लोग, तो वो कैसे सुधरेगा भिवानी का? क्या लगता है आपको व्यवस्था बदलेगी? देखिए, अभी 10 दिन के लगभग हो चुके हैं, 10 दिन आज उसको काम शुरू किए हो गए, 1 तारीख को काम शुरू किया था उन्होंने। जो आशाएं थी उससे कंपनी से उन आशाओं पे खरे उतरे नहीं अब तक। वो शहर बड़ा है, व्यवस्थाएं अब तक हो जानी चाहिए थी उनकी, प्रत्येक वार्ड के अंदर, प्रत्येक गली के अंदर, प्रत्येक घर से कचरे का उठान हो, ऐसी व्यवस्था को लक्ष्य बना करके हमने उनको ये कार्य सौंपा था, लेकिन वो कार्य अब तक उन्होंने पूरा किया नहीं है। लेकिन अब तक जो पहले कुछ समस्याएँ थी अब कुछ ना कुछ में सुधार दिख रहा है। एक नोटिस हम उनको दे चुके हैं, अभी एक नोटिस उनको जल्द ही हम, अगर कल सुधार नहीं हुआ तो कल फिर नोटिस उनको देंगे और 3 नोटिसों के बाद उनके टेंडर को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर इस दौरान वो शहर के प्रत्येक गली के प्रत्येक घर से निश्चित रूप से नियमित रूप से समय से कूड़े का उठान तय कर देते हैं तो उनके कार्य हम सुचारू रूप से रखेंगे। और नहीं तो जो हमने शहर को सुंदर बनाने, साफ सुथरा रखने के लिए काम दिया था, शहर को और गंदगी के ढेर में धंसाने के लिए उन्होंने काम नहीं दिया। इससे अच्छी तुम्हारी पहली व्यवस्था थी, हम उस पर फिर से विचार करेंगे। तो अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोकल लोग थे, कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई और दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि लोग अपना कोई सिस्टम लेके ही नहीं है, यहाँ से ही ठेके पे इन्होंने नगर परिषद के जो छोटे मोटे व्हीकल थे वो ले लिए उनके साथ लीज करके जैसे भी। तो कैसे काम कैसे चल पाएगा? इतना बड़ा शहर, लाखों लोग वोट रहे हैं यहाँ पर, और उन लोगों तक 5-10 गाड़ियों से पहुँच जाएंगे क्या? मेरा मानना है कि बिल्कुल सच्चाई ये है कि उनकी कोई तैयारी थी नहीं। नगर परिषद के 15 ऑटो टिपर थे, नगर परिषद से 6 ट्रैक्टर हमने उनको दे रखे हैं। ये जो था उनको दे दिया किराए पर, लेकिन और जो व्यवस्था करनी थी वो एक्सरसाइज उनको टेंडर लेने से, काम वर्क ऑर्डर शुरू देने से और 1 तारीख से पहले जो 15 दिन पहले आकर के शहर की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, कितनी गलियाँ हैं, कहाँ कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये तय करना उनके देखना जिम्मेवारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। शायद वो सोचे कि छोटा मोटा शहर है, जिस प्रकार से यहाँ ऐसे तैसे करके काम को चला लेंगे और काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम उनको साथ में साथ अपने हमारे सही पार्षद भी और हम सब खुद इसको चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ रेहड़ियों के माध्यम से कूड़ा उठाना करना है वहाँ वो व्यवस्था हो, जहाँ ऑटो के माध्यम से करना है। वैसे 15 ऑटो टिपर जल्द ही नगर परिषद हम दिल्ली खरीदने भी जा रहे हैं,
15 टिपर खड़े भी हैं हमारे, और टेक्निकल कोई इशू उसके अंदर आ गया था, और जल्दी उसके अंदर सुधार करके 15 टिपर खरीद लेंगे। अगर इस कंपनी से काम अच्छा नहीं हो रहा तो हम अपनी व्यवस्था पर फिर से आएंगे, हर वार्ड के अंदर और टिपर देंगे, और बहुत जल्द ही हम पूरे शहर के अंदर एक सफाई को लेकर के एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर 18 वार्डों के अंदर हम टेंडर करने जा रहे हैं। उन टेंडर के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अंदर 15 से 16 कर्मचारी सफाई के लिए हों, ये हम लक्ष्य तय किया है, ताकि प्रत्येक गली के अंदर नियमित रूप से डेली सफाई हो। ये नहीं होगी एक गली आज हुई 4 दिन बाद फिर गली नहीं, हर गली में प्रतिदिन सफाई हो, ये हम तय करेंगे। 1 महीने के अंदर आपको धरातल काम दिखेगा। लास्ट सवाल आपसे, जो व्यक्ति काम किया करते थे ठेके पर, जो कि ऐसा समाज आता है, वो लोग खुद नारे लगाया करते हैं कि भवानी प्रताप को जिताएंगे, रात ही उनका काम चला गया, उनके लिए कैसे काम चल रहा? काम नहीं गया, पीछे जो टेंडर था टेंडर खत्म हो गया था, और नया टेंडर अभी जो डोर कलेक्शन का ये अलग है। अभी जो हमारे साथी जो नगर परिषद के बारे में धरना भी दिया था, उनको बुला करके मैंने ठेकेदार से बात करके एक 10,000 रुपये पहले ठेकेदार 7,500 रुपये देता था, उनको 6,500 देता था। पिछले साल मैंने कह करके 7,500 मैंने कराए थे, और अब 10,000 रुपये उनकी वेतन महीना और PF अलग से क्या करके ठेकेदार को बोल करके उनको लगाने को कहा था। भाई आप 30, 40, 50 जितनी संख्या में हैं, आप इनको अपना काम के लिए भेजिए, और बाकी जो बचेंगे सफाई के अंदर जो मान्य टेंडर होगा 10-15 दिन के अंदर, उसमें सभी एडजस्ट हो जाएंगे। कोई भी हमारा ऐसा साथी नहीं बचेगा जो पहले काम के ऊपर था, जो सफाई का काम कर रहा था। अभी टेंडर की खत्म होने के कारण किसी कारण रोजगार जाए, हमेशा किसी को रोजगार हम नहीं देने का काम करेंगे, हम छीनने का काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हर्षदीप जी हैं साथ में। हर्षदीप जी, इस वार्ड को भी पहले देखते थे आप, अब नई सरकार को देख रहे हैं, नई मिनी सरकार बन गई, पहले दूसरी सरकार थी, आपने उनके साथ भी जुड़ा और काफ़ी दोस्ती के चर्चे थे, अब भवानी जी के भी साथ नजर आते हैं। क्या लगता है, इस सरकार से ज़्यादा संतुष्ट हैं, या फिर अभी भी नई बनी है तो देखेंगे, अभी इसका मूल्यांकन करना है? और जो सफाई व्यवस्था की चर्चाएँ चल रही हैं, मान सम्मान अभिनंदन समारोह तो चल रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था और मैनेजिंग जो होती है वो चल रही है ठीक ठाक या नहीं चल रही? नहीं, देखिए पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सैनी समाज का, 36 बिरादरी का। इन्होंने नगर परिषद के प्रधान का, पार्षदों का मान सम्मान करा, विधायक जी का मान सम्मान करा। हमारे बीच अशोक गिरी महाराज जी पहुँचे, उनके सानिध्य में प्रोग्राम हुआ। रही बात दूसरी नगर परिषद की, आप देखेंगे कि जो इंदौर की कंपनी ने इस टेंडर लिया है, हर एक को नया काम समझने में, शहर को समझने में वक्त लगता है। आपको भी कोई इंदौर भेज दे, आपको समय लगेगा, कौन सी गली कहाँ है, ड्राइवर कहाँ से लाऊंगा, कर्मचारी कहाँ से लाऊंगा। जो 1 तारीख को टेंडर हुआ था, आज 11 तारीख का, आप देखेंगे सुधार हो रहा है। अब कूड़ा उठाने की गाड़ी रात तक आती है। हमारे वार्ड में शाम को 2 बजे से रात को 8 बजे तक कूड़ा उठता है, जो कि पिछले हफ्ते बड़ी दिक्कत हो रही थी। हम DC साहब से मिले, ADC साहब से मिले, हमारे विधायक जी से मिले, फिर प्रधान जी ने डिसीजन लिया कि पूरे दिन ही कूड़ा उठेगा, रात तक कूड़ा उठता है। आप देखेंगे कि जल्दी ही 3 टेंडर नए लगाए जा रहे हैं, जो कि 1 से लेकर 10 वार्ड, 11 से लेकर 20 वार्ड, 21 से लेकर 31 वार्ड, हर वार्ड में 15-15 कर्मचारी देंगे। कोई भी नई टीम आती है, नया काम होता है, उसमें समय लगता है, पर आप देखेंगे आने वाला समय हमारे भिवानी शहर के लिए विकास होगा। आप देखेंगे घंटाघर से लेकर सराय रोड तक नया माल रूप के रूप में एक माल रूप बनाया जा रहा है, जिससे कि आप देखेंगे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको कितना फायदा होगा, बिजनेस बढ़ेंगे, साफ सफाई होगी, शहर के अंदर विकसित कार्य होंगे बहुत जल्द। आप देखेंगे संतुष्टिजनक फैसले लिए जा रहे हैं मिनी सरकार। बिल्कुल। जी, फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर सर्व समाज के द्वारा अभिनंदन समारोह किया गया, और फिलहाल सुरेश भाई एक बार आ जाएं, इन लोगों को जोड़ने वाली कड़ी मैं आपको दिखा दूं। हालांकि ये पूरा समाज ही कर रहा था कोशिश, लेकिन सुरेश भाई हमेशा ऐसे कामों में आगे रहते हैं। इन लोगों को अभिनंदन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जेब भी ढीली करने का काम कर रहे हैं, क्या कि अपने डिमांड होती है, मांगे होती हैं या समस्याएं होती हैं, उन पे कैसे काम कर रहे हैं? सर्व समाज के द्वारा जो आयोजित ये कार्यक्रम है सैनी नगर में, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो नवनियुक्त लोग चुन के आए हैं उनका सम्मान करना। और रही बात अनुदान की, तो इन लोगों को पता ही है, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, अशोक गिरी महाराज जी हैं जिनका पूरा शहर ही सानिध्य रहता है उनका, और इनके अलावा विधायक जी हैं और जो चेयरपर्सन के प्रतिनिधि हैं, तमाम जो लोग पहुँचे हैं ये हमारे वार्ड के लोग हैं। तो हमें लगता है कि ये हमारी धर्मशाला को जल्दी पूरा कराएंगे और जो हमारी मन की इच्छा है उसको पूरा कराएंगे। जी, फिलहाल दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए। सफाई व्यवस्था शहर की चरमराई हुई है, ये लोग हर कोई कहता है हमें, और कॉल भी आती हैं बहुत सारी, तो शायद हमने वो सवाल किया, आपको लगता है संतुष्टिजनक जवाब मिले होंगे और संतुष्टि पूरे शहर को होगी। आने वाले वक्त में शहर साफ सुथरा दिखाई देगा। भवानी प्रताप को जिन लोगों ने वोट दिए थे उन लोगों का उम्मीदें नजर आने लगी। जिस तरीके से ये वायदे करते हैं शायद उनको पूरा भी करेंगे। आने वाले वक्त में शहर चमकेगा, ऐसी उम्मीदों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।